बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोजाइलिक एसिड। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन, इसका नोमेनक्लेचर, इसकी प्रिपरेशन, इसकी एग्जांपल एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन, उसके रिएक्शंस, अमीनो एसिड्स, ये सब डिस्कस करेंगे। तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड में ये हमारा वैसे तो लेक्चर नंबर 1 है, लेकिन जो हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है उस सीक्वेंस के लिहाज से हमारा आज लेक्चर नंबर 11 बनता है। ठीक है, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप ज़रा रिकॉल करें लेक्चर नंबर 9 को। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 में हमने लेक्चर नंबर 9 का जो लास्ट पोर्शन है वो आपने ज़रा दोबारा देखना है वीडियो में। बेटा, उसमें जब हमने अनसिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन की थी, आपने ये वाला एक रिएक्शन देखा था लेक्चर नंबर 9 के लास्ट में, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। आपने बेटा इसकी ऑक्सीडेशन की थी in the presence of oxidizing agent K2Cr2O7 plus H2SO4। बेटा, उसमें मिस्टेक ये हुई थी कि हमने प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन कम लगाया था। मतलब प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनता है और हमने वहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बनाया था। बेटा, वो आप याद से करेक्शन कर लीजिएगा कि जब भी आप ये अनसिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं बेटा, उसके नतीजे में आपको एसिड मिलता है CH3COOH। इसी तरह CH3COOH। हमने प्रोडक्ट में एसिटाल्डिहाइड लिखा था, लेकिन एसिटाल्डिहाइड नहीं बनता, इसमें 2 एसिटिक एसिड हमें मिलते हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी ये पहले करेक्शन करनी है उसमें लेक्चर नंबर 9 के लास्ट में। बेटा, 2 इस एसिटाल्डिहाइड की जगह पे आपने एसिटिक एसिड मेंशन करवा देना है। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं बेटा। आज के टॉपिक में हमने एसिटिक एसिड पढ़ना है। एसिटिक एसिड से ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन तो बेटे हम हेडिंग दे देंगे, आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें इसके। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप आपने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़े हैं कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे एटम होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो जब किसी दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो वो करैक्टरिस्टिक्स चेंज कर देते हैं जब वो अटैच हो जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे 2 फंक्शनल ग्रुप से मिलके बना हुआ है। एक है हमारे पास कार्बोनाइल, इसका फार्मूला है C डबल बॉन्ड O। दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बोनाइल। बेटे, दूसरा है अल्कोहल, इसका फार्मूला होता है OH। जब हम कार्बोनाइल और अल्कोहल को मिक्स कर देते हैं उसके नतीजे में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो हम लिख सकते हैं इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको कार्बोजाइलिक एसिड भी पढ़ा जाता है, C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या बेटा COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है। ठीक है, अल्कोहल और कार्बोनाइल ग्रुप को मिक्स करके हमने क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। ये कार्बोक्सिलिक मतलब ये जो कार्ब है, ये कार्बोनाइल को शो करता है और जाइलिक LIC बेटे ये अल्कोहलिक ग्रुप को शो करता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला याद करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, classification of
कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड। बेटा इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड वो होते हैं, ये जो आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है इसके साथ हम कोई भी कार्बन चेन लगा सकते हैं, ठीक है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटे फार्मूला होगा RCOOH। ये R वी नो दैट कि ये अल्केन की चेन में से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो अल्काइल ग्रुप है। तो बेटा इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अगर R की जगह पे मैं H ले लूँ, COOH, तो बेटे ये इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अगर इसी R को रिप्लेस करके मैं CH3 लगा दूं तो ये कहलाएगा एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। बेटे इसी तरह चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड दो भी हो सकते हैं। सपोज कि अगर मैं ले लूं इसमें दो, चेन में दो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं। बेटे चेन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपने ऑलरेडी देख लिया है। पहले एक कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मज़ीद। CH3, CH2 ट्राइस, COOH। बेटे इसका नाम होगा वेलेरिक एसिड, वेलेरिक एसिड। ये आपने याद करना है, नाम याद करना है और इसका फार्मूला भी याद करना है। ये पेपर में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। बेटे इसी तरह आप ले सकते हैं CH3, CH2, COOH। बेटे इसका नाम है कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। वेलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। इस तरह बेटा आप ले सकते हैं CH3, CH2, 14, COOH। इसका नाम है पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। नेक्स्ट बेटे आप CH3, CH2, 16 टाइम्स COOH। स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड का बेटे फार्मूला, स्टीरिक एसिड के बाद आप C17, H33, COOH। इसका फार्मूला है बेटे ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। ये बेटे आपने कुछ फार्मूले याद करने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पूछे जाते हैं। वेलेरिक एसिड का फार्मूला, कैप्रोइक एसिड का, पाल्मिटिक एसिड का, स्टीरिक एसिड का, ओलिक एसिड का। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। और इसमें बेटा कुछ अगर हम एडिशन करें तो कुछ फार्मूले और भी हैं जो आप नोट कर सकते हैं। इससे बेटे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड चेन में दो मौजूद हों, फॉर एग्जांपल CH2, COOH,
एंड COOH। तो बेटे इसका नाम होगा, इसका नाम आप लिख सकते हैं मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। इसी तरह बेटे COOH, CH2, CH2, COOH, इसका नाम है सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। नेक्स्ट COOH, CH2 ट्राइस COOH। बेटे इसका नाम है ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। COOH, CH2 4 times COOH। बेटे इसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। इस तरह बेटा CH डबल बॉन्ड CH, COOH, COOH। इसमें बेटे आप एडिशन करवा के, ये है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ये कुछ फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कैप्रोइक एसिड का फार्मूला लिखे, पाल्मिटिक एसिड का, स्टीरिक एसिड का, मेलोनिक एसिड का, सक्सेनिक एसिड का, मैलिक एसिड का। तो बेटे ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, कार्बोजाइलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स इसमें आप बेंजीन लेके और एरोमेटिक में हमने ये सीखा है कि एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम बेंजीन लेके बेंजीन के ऊपर अगर हम लगा दें कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड, यानी बेंजीन के ऊपर एसिड लग चुका है, बेंजोइक एसिड। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स अगर एक बेंजीन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएं तो इससे हम पढ़ते हैं फेथालिक एसिड, फेथालिक एसिड। ये आपने प्रिपेयर कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बेटे हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड। नोमेनक्लेचर में आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि नोमेनक्लेचर 2 टाइप का होता है, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम। कॉमन नेम प्लेस साइंटिस्ट पे डिपेंड करता है, आईयूपैक नेम रूल के मुताबिक लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी हम आईयूपैक नेम की बात करेंगे, आईयूपैक नेम में जो अल्केन है, अल्केन का जो बेटे ई है, ई, ये कन्वर्ट हो जाएगा ओइक के अंदर, ओइक। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल के केस में आपने देखा था कि अल्केन का ई कन्वर्ट हो गया था OL के अंदर। एल्डिहाइड के केस में आपने देखा बेटा अल्केन का ई कन्वर्ट हो गया AL के अंदर। कीटोन के केस में आपने देखा बेटा अल्केन का ई कन्वर्ट हो जाता है ओन के अंदर। ये कुछ एडिशन में आपको बता भी देता हूँ कि अगर तो बेटे कार्बोजाइलिक एसिड है, कार्बोजाइलिक एसिड के केस में, कार्बोजाइलिक एसिड के केस में अल्केन का ई कन्वर्ट होता है ओइक के अंदर। अल्कोहल के केस में
अल्केन का ई, जो अल्केन का ई है बेटे, ये कन्वर्ट हो जाएगा OL के अंदर। इन केस ऑफ अल्कोहल OL, OL। इसी तरह स्टूडेंट्स एल्डिहाइड के केस में, एल्डिहाइड के केस में जो अल्केन का ई है वो कन्वर्ट हो जाएगा AL के अंदर, अल्कानल। अगर तो एल्डिहाइड मौजूद है, एल्डिहाइड, तो ई रिप्लेस होगा AL से। स्टूडेंट्स कीटोन के केस में, कीटोन के केस में बेटे हम जो ई है वो कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि अल्केन में, अल्केन की चेन के साथ अगर कीटोन लगाओ, कीटोन, तो स्टूडेंट्स उसके नतीजे में हमें ऑन मिलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं बेटे, एग्जांपल में ये लिखा है CH3CH2OH, तो इसका नाम क्या है? एथानोल, क्योंकि अल्कोहल आ गया ना, अल्कोहल, एथानोल। अल्केन का जो ई था, इथेन था, ई कन्वर्ट हो गया OL के अंदर। अगर इसी तरह बेटा इसमें हम लगा दें कोई भी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, तो इसका नाम होगा एथानल, एथानल। अगर कीटोन लगा दिया जाए, कीटोन के केस में O यहीं रहेगा, तो बेटे ये इधर एक और CH3 आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोन, प्रोपानोन, ये कीटोन के केस में होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ग्रुप लगा दिया जाए तो बेटे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, तो इसका नाम होगा एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड। ये इसके नोमेनक्लेचर में चेंज आता है। हाँ बेटे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे नोमेनक्लेचर्स के हवाले से, जैसे कि हम ले लेते हैं पहले HCOOH, HCOOH। इसका वैसे कॉमन नेम तो फॉर्मिक एसिड है, ये हमने यहाँ मेंशन भी किया है। इसे फॉर्मिक एसिड क्यों कहा जाता है बेटे? ये रेड आंट्स के अंदर पाया जाता है, जो आपको लाल चींटियाँ नज़र आती हैं उनके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। अगर वो चींटी काट ले तो जलन सी महसूस होती है, वो जलन इस वजह से है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एसिड आ जाता है, एसिड की वजह से आपको जलन महसूस होती है। तो इसका बेटे कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। और अगर इसके आयुपैक नेम की बात करें तो इसका आयुपैक नेम होगा मेथनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन है, मेथनोइक एसिड, ये बेटे इसका कॉमन नेम है। इसी तरह अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें CH3COOH, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है जो कि विनीगर से हमें हासिल होता है। तो बेटे इसका जो आयुपैक नेम है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, तो इसका आयुपैक नेम बनेगा एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड। ठीक है, 2 कार्बन इथेन यानी, और लेकिन उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो एथनोइक एसिड। इस तरह बेटे आप कोई तीसरी एग्जांपल ले लें जिसमें आपके 3 कार्बन मौजूद हों, CH3CH2COOH, यानी ये प्रोपेन एसिड है या प्रोपेन वाला कोई भी एसिड है। लेकिन बेटे अब इसको जब हम आयुपैक नेम लेते हैं तो इसका आयुपैक नेम बनता है प्रोपनोइक एसिड, प्रोपनोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, इस तरह आप जितनी चेन बढ़ाते रहेंगे नाम वही रहेगा उसका, मतलब चेन के आपने कार्बन काउंट करके मेंशन कर देना है कार्बन चेन को, देन उस जो चेन का जो ई होगा अल्केन चेन का वो कन्वर्ट कर देंगे आप ओइक के अंदर। इस तरह बेटे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए जैसे कि CH3CH2COOH, आयुपैक रूल ये कहता है कि आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिस चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा हो, और आपने नंबरिंग वहाँ से देनी है जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड करीब है। तो बेटा इसी में सबसे पहले देखें, ये हमारे पास चेन सेलेक्ट होगी लॉन्गेस्ट चेन। तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है,
तो हम पहले मेंशन करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो हम बताएंगे 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटानोइक एसिड। अगर इथाइल आ जाए तो इथाइल ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरह स्टूडेंट्स ज़रा सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज करते हैं। CH3 CH Cl CH Br CH2 COOH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। नंबरिंग हम दे देंगे वहाँ से जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड करीब है, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स अब देखिए अल्फ़ाबेटिकली, अब जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है। तो अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है, C पहले आता है या B पहले आता है? ऑब्वियसली बेटा B पहले आएगा, ब्रोमो पहले आएगा। तो आप इसका नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटानोइक एसिड। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड बेटे इसका नाम होगा। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स इसमें अब थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग अगर तो चेन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएं, फिर हम चेन का नाम क्या रखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल्स में मेंशंस भी किया है कि कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी हैं जिसमें चेन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं। तो आपने प्रैक्टिस इस तरह से करनी है बेटे, ये जो आपने चेन्स के नाम लिखे हुए हैं, ये जो कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इसके आपने आईयूपैक नेम लिखने हैं और आईयूपैक नेम लिखी हो आपने मुझे वो सेंड भी करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें बेटा 1 2 एग्जांपल्स हम और डिस्कस करेंगे जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसमें बेटे आप एग्जांपल ले सकते हैं COOH CH2 COOH। इसका आपने कॉमन नेम यहाँ पे लिखा है। इसका कॉमन नेम बेटे हमारे पास मेलानिक एसिड है, ये मेलानिक एसिड। ठीक है, तो इसके आईयूपैक नेम के लिए हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबरिंग हम यहाँ से दे देंगे 1 2 3। तो बेटे चेन में 3 कार्बन हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन डाइओइक एसिड। इस तरह बेटे अगर आप चेन बढ़ा दें, चेन की लेंथ बढ़ा दें, एक कार्बन और बढ़ा दें, COOH CH2 CH2 COOH, तो आप देख सकते हैं कि इस चेन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं लेकिन चेन की लेंथ बढ़ गई है। तो बेटे टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका नाम है बेटे ब्यूटेन डाइओइक एसिड। सेम इसी तरह अगर आप एक और कार्बन चेन बढ़ा दें, COOH CH2 COOH। बेटे अगर आपने इसका कॉमन नेम देखना है तो कॉमन नेम यहाँ पे मेंशन है। इसका कॉमन नेम ग्लूटेरिक एसिड बनता है। ग्लूटेरिक एसिड का अगर आप आईयूपैक नेम लिखना चाहते हैं तो बेटे इसका नाम बनेगा 1 2 3 4 5 पेंटेन डाइओइक एसिड। यानी पेंटेन हमारे पास चेन होगी, 5 कार्बन हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए हैं, तो पेंटेन डाइओइक एसिड। बेटे अगर आप इसकी नंबरिंग देना चाहते हैं, नंबरिंग भी आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 1 5 पेंटाडाइओइक एसिड। इस तरह से भी आप इसका नाम लिख सकते हैं, इस तरह से भी नाम लिख सकते हैं। जो आपको इजी वे में नज़र आता है बेटे वैसे आप इसका नाम मेंशन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह बेटे अगर तो चेन में डबल बॉन्ड आ जाए अगर और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मौजूद हो तब नेम क्या होगा, एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। आप इसमें देख सकते हैं
कि डबल बॉन्ड की चेन है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया है, तो बेटे हमने डबल बॉन्ड को एज ए सब्स्टिट्यूट ही फेस करना है, तो इसलिए हम नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से ही देंगे 3, 4 एंड 5। तो बेटे इसका नाम होगा, आपने डबल बॉन्ड को चेन के अंदर ही मेंशन करना है, इसका नाम होगा बेटे पेंटीन। यानी अगर तो सिंगल बॉन्ड होता हम पेंटेन लिखते, पेंटीन ई कन्वर्ट हो जाएगा ओई के अंदर पेंटेनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। सिर्फ ये फ़र्क है, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो पेंटेनोइक एसिड, इधर ए आता, डबल बॉन्ड के केस में यहाँ पे ई आ जाता है। बेटे आप इस जितने भी आपको एग्जांपल्स कराई हैं आप इनकी प्रैक्टिस करें, और ये जो आपको कॉमन नेम लिखवाए हैं आप बेटे इनके आईयूपैक्स नेम लिखें, इसके भी आईयूपैक नेम लिखें। आईयूपैक नेम लिखने के बाद आपको ये जो असाइनमेंट्स के तौर पे दिया जा रहा है आईयूपैक नेम, ये आपने लिख के लाजमी सेंड करनी है, क्योंकि असाइनमेंट्स के भी मार्क्स काउंट होते हैं। अगर आप असाइनमेंट्स को प्रॉपरली और रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी प्रोफाइल में ऐड कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ बेटा ये बैड एक मैसेज होता है कि आप असाइनमेंट्स आपको दी जाए और आप ना करके हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशंस हैं, प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।